हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के डूबते जहाज को बचाने के लिए अडानी को अमेरिका से मदद मिली है। मदद देने वाला एक भारतीय है जिसकी कंपनी ने अडानी के कारोबार को सहारा दिया है। लेकिन इस निवेश के बाद से ही उस भारतीय की कंपनी GQG पार्टनर्स के निवेशकों ने सवाल उठा दिए हैं कि आखिर अडानी को मदद करने का मतलब क्या है। जिस अडानी के लिए बैंकों के दरवाजे बंद हो रहे हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंक कर्ज देने से मना कर रहे हों, कोई और भी कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसे हालात में JQG पार्टनर्स ने आखिर क्यों अडानी के शेयर में निवेश किया है, क्यों खरीदे हैं अडानी के शेयर। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कई तरह के आरोपों का सामना कर रहे अडानी समूह में अमेरिकी कंपनी GQG पार्टनर्स ने बड़ा निवेश किया है। इस निवेश की जानकारी अडानी ग्रुप की तरफ से भी दी गई। बताया गया है कि अमेरिकी एसेट मैनेजमेंट फर्म GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में $1 अरब से भी ज्यादा का निवेश किया है। मुसीबत में घिरे कारोबारी गौतम अडानी ने अपनी 4 कंपनियों में कुछ हिस्सेदारी बेची है। SB अडानी फैमिली ट्रस्ट ने ओपन मार्केट के जरिए अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 21 करोड़ शेयर 15,556 करोड़ रुपए में बेच दिए। ये ट्रस्ट प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है। ब्लॉक डील डेटा के मुताबिक ट्रस्ट ने ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी मोटर्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में अपनी हिस्सेदारी को बेचा है। GQG ने अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों की खरीदारी 1,410.86 रुपए के भाव पर की है और कुल 5,460 करोड़ रुपए में ये शेयर खरीदे हैं। इसी तरह APS EZ के 5,282 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। ये खरीदारी 559 रुपए के भाव से की गई है। अडानी ट्रांसमिशन के शेयर 668 रुपए और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 504 रुपए के भाव से खरीदे गए हैं। अमेरिकी कंपनी ने अडानी ट्रांसमिशन में 1,898 करोड़ रुपए और अडानी ग्रीन एनर्जी में 2,806 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरिज इस ट्रांजैक्शन में ब्रोकर के तौर पर शामिल रहे। अडानी ग्रुप पर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है, जिसका लगभग 8% अगले वित्त वर्ष के अंत तक उसे चुकाना है। अडानी इंटरप्राइजेज में बिक्री से पहले प्रमोटर की 72% से ज्यादा हिस्सेदारी थी। इसमें 3 करोड़ से ज्यादा शेयर या 3.39% हिस्सेदारी 5,460 करोड़ रुपए में बेची गई। अडानी पोर्ट्स में प्रमोटर ग्रुप की 66% हिस्सेदारी थी। इसमें से 8.8 करोड़ शेयर यानी 4.1% हिस्सेदारी 5,282 करोड़ रुपए में बेच दी गई। इसी तरह अडानी ट्रांसमिशन में प्रमोटर्स की 73% से ज्यादा हिस्सेदारी थी और इसमें से 2.8 करोड़ शेयर यानी कि 2.5% हिस्सेदारी 1,898 करोड़ रुपए में बेची गई। अडानी ग्रीन में प्रमोटर्स की 60% से ज्यादा हिस्सेदारी थी और इसमें 5.5 करोड़ शेयर या फिर 3.5% हिस्सेदारी 2,806 करोड़ रुपए में बेची गई। GQG पार्टनर्स कंपनी के चेयरमैन भारतीय मूल के राजीव जैन हैं। राजीव जैन ने साल 2016 में GQG पार्टनर्स की शुरुआत की थी और ये फर्म ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है। इस मोटे निवेश के बीच अडानी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्रेडिट तय करने वाली एजेंसी इक्रा ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अडानी टोटल गैस के आउटलुक को संशोधित कर स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। इकरा ने कहा है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म की रिपोर्ट के बाद ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमत में तेजी से गिरावट के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बॉन्ड के जरिए जो राशि जुटाई गई थी उसके यील्ड में बढ़ोतरी हुई है। यानी एक तरफ अडानी संभलने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ से एक और झटका उन्हें लग जाता है। आने वाले वक्त में अडानी की मुश्किलें कितनी कम होती हैं या फिर इस मुश्किल समय से अडानी कैसे बाहर निकलते हैं, इस पर सबकी नजर है। नजर इस बात पर भी है कि अडानी के जरिए शेयरों में की गई धोखाधड़ी के तमाम आरोपों पर केंद्र की मोदी सरकार कब और कैसे जांच की बात कहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस जांच की शुरुआत कर दी गई है।